खुद ही तो पाषाण। रविंद्रनाथ टैगोर। मैं और मेरे रिश्तेदार पूजा की छुट्टियां बिताने के बाद देश भ्रमण समाप्त करके कलकत्ता लौट रहे थे। इस लंबी रेल यात्रा के दौरान ही उस रहस्यमय बाबू से मुलाकात हुई। उनकी वेशभूषा देखकर पहले तो भ्रम हुआ था कि वे शायद पश्चिम देश के कोई मुसलमान हैं, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर भ्रम और बढ़ गया। वो दुनिया के सभी विषयों पर इस तरह बातचीत करने लगे जैसे विश्व विधाता सारे काम पहले उन्हीं से सलाह लेकर करते हों। हमें लगा कि विश्व संसार के अंदर ही अंदर इतनी सारी अनसुनी और गूढ़ घटनाएं घट रही हैं। रूसी लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, अंग्रेज़ों के ऐसे ऐसे गुप्त इरादे हैं, देसी राजाओं के बीच खिचड़ी पक चुकी है, और इन सब में से कुछ भी ना जानकर हम पूरी तरह निश्चिंत थे। आकाश और पृथ्वी में तुम्हारे समाचार पत्रों की रिपोर्ट से ज्यादा चीजें घटित होती हैं। विज्ञान, वेद और फारसी भाषा में हमें कोई ज्ञान या अधिकार न होने के कारण उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि मेरे थियोसफी प्रेमी रिश्तेदार के मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हमारे इस सहयात्री का किसी न किसी प्रकार के अलौकिक मामले से कोई न कोई संबंध जरूर है, कोई अपूर्व मैग्नेटिज्म या दैवी शक्ति या सूक्ष्म शरीर। वो इस असामान्य व्यक्ति की सभी सामान्य बातों को भी भक्ति से भाव विभोर मुग्ध होकर सुन रहे थे और चुपके से नोट कर रहे थे। मुझे लगा उस असाधारण व्यक्ति ने भी चुपके से ये बात समझ ली थी और थोड़ा खुश भी हुए थे। गाड़ी आखिरकार जंक्शन पर रुकी और हम दूसरी गाड़ी के प्रतीक्षा में वेटिंग रूम में जमा हुए। तब रात लगभग 10:30 बज रहे थे। रास्ते में एक बाधा आने के कारण गाड़ी बहुत देर से आएगी सुनकर मैंने मेज़ पर बिस्तर बिछाकर सोने का इरादा किया। ठीक उसी समय उस असामान्य व्यक्ति ने निम्नलिखित कहानी छेड़नी शुरू कर दी। इसके बाद उस रात मेरी नींद नहीं आई। राज प्रशासन के संबंध में दो एक विषयों पर मतभेद होने के कारण मैंने जूनागढ़ का काम छोड़ दिया। इसके बाद हैदराबाद में निज़ाम सरकार में प्रवेश करने पर मुझे कम उम्र का और मजबूत व्यक्ति देखकर सबसे पहले बरीच में कपास का कर यानी माशूल वसूलने के लिए नियुक्त किया गया। बरीच जगह बहुत रमणीय सुंदर थी। पीरान पहाड़ी के नीचे बड़े बड़े जंगलों के बीच से शुंडा नदी कंकड़ों भरी राह पर कुशल नर्तकी की तरह कदम कदम पर मुड़ मुड़कर तेज नृत्य के साथ बह रही है। ठीक उसी नदी के किनारे पत्थर से बने 150 सीढ़ियों वाले अत्यधिक ऊंचे घाट के ऊपर एक सफ़ेद पत्थर का महल पहाड़ के तल पर अकेला खड़ा है। पास में कहीं कोई बस्ती नहीं है। तब उस महल के फव्वारे के मुंह से गुलाब सुगंधित जलधारा उछलती थी और उस शीतल फुहार वाले एकांत घर के अंदर संगमरमर से सजे ठंडे शिलासन यानी पत्थर की कुर्सी पर बैठकर युवती फारसी स्त्रियां गोद में सितार लिए अंगूर के बाग यानी द्राक्षावन के गज़ल गाती थीं। अब ना वो फव्वारा खेलता है, ना वो गीत सुनाई देता है। अब ये हम जैसे साथी रहित कर वसूलने वाले का अत्यंत विशाल और अत्यंत खाली निवास स्थान है। करीम खां, इच्छा हो तो दिन में रहिएगा, लेकिन कभी यहाँ रात मत गुजारिएगा। मैं हंसकर उनकी बात टाल गया। काम करने वाले लोगों ने कहा वे शाम तक काम करेंगे, लेकिन रात में यहाँ नहीं रहेंगे। इस हवेली की ऐसी बदनामी थी कि रात में चोर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। शुरू में जब मैं यहाँ आया तब इस परित्यक्त छोड़े हुए पत्थर के महल की वीरानगी मेरे सीने पर जैसे एक भयानक बोझ की तरह दबी रहती थी। लेकिन एक हफ्ते से पहले ही उस हवेली का एक अनोखा नशा मुझ पर धीरे धीरे हावी होने लगा। पूरी हवेली जैसे एक सजीव चीज की तरह मुझे अपने गर्भस्थ जादू के रस से धीरे धीरे जीर्ण करने लगी। सूर्य जब पहाड़ी की चोटी की आड़ में उतर गए, तुरंत दिन के रंगमंच का एक लंबा छाया का पर्दा गिर गया। मैंने घोड़े पर चढ़कर एक बार घूम आने का विचार किया और उठने ही वाला था, तभी सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैंने इंद्रियों का भ्रम मानकर फिर से बैठना चाहा, तभी एक साथ कई पैरों की आहट सुनाई दी, मानो बहुत से लोग भागता हुए नीचे उतर रहे हों। एक अपूर्व रोमांच मिला हुआ एक हल्का सा डर का एहसास मेरे पूरे शरीर में भर गया। हालांकि मेरे सामने कोई आकृति नहीं थी, फिर भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस गर्मी की शाम में स्त्रियों का एक समूह मनोरंजन के लिए शुंडा नदी के पानी में स्नान करने उतर रहा है। हालांकि उस शाम शांत पहाड़ी किनारे नदी के तट पर एकांत महल में कहीं कोई आवाज नहीं थी, फिर भी मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। झरने की सैकड़ों धाराओं जैसा कौतूकी शरारती कलहास के साथ एक दूसरे का तेजी से पीछा करते हुए वे स्नानार्थिनी मेरे पास से गुजर गईं। उन्होंने जैसे मुझे लक्ष्य ही नहीं किया, वे जैसे मेरे लिए अदृश्य थी, मैं भी शायद उनके लिए वैसा ही था।
नदी पहले की तरह शांत थी, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ स्वच्छ जल की उथली धारा कई कंगनों की आवाज करती बाहों के हिलने से विक्षुब्ध यानी परेशान हो उठी है। हंसते हंसते सखियां एक दूसरे पर पानी उछाल रही हैं और तैरती हुई लड़कियों के पैरों के आघात से जल बिंदुओं का ढेर मोती की मुट्ठी की तरह आसमान में बिखर रहा है। मेरे सीने के अंदर एक प्रकार का कंपन होने लगा। वो उत्तेजना डर की थी या आनंद की या कौतूहल की, ठीक ठीक बता नहीं सकता। बहुत इच्छा हो रही थी कि अच्छे से देखूं, लेकिन सामने देखने लायक कुछ था ही नहीं। लगा कि कान लगाकर उनकी बातें सब स्पष्ट सुनाई देंगी, लेकिन एकाग्र मन से कान लगाकर केवल जंगल के झिंगुरों की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दिया। मुझे लगा 250 वर्ष पुराना कंजूस कृपण पर्दा ठीक मेरे सामने झूल रहा है। डरते डरते एक बार उसे उठाकर अंदर झांकूं, देखूं वहां एक बड़ी सभा बैठी है, लेकिन घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि अचानक उमस टूटकर हू हू करके एक हवा का झोंका आया। शुंडा नदी का शांत जलस्तर देखते देखते अप्सराओं के बालों के समूह की तरह मुंगराले उठा, और शाम की छाया से ढका सारा वन एक पल में एक साथ सरसराहट मरमर ध्वनि करके मानो बुरे सपने से जाग उठा। सपना कहूं या सच कहूं, 250 वर्ष पुराने अतीत के क्षेत्र से प्रतिध्वनित होकर मेरे सामने जो एक अदृश्य मृग दृष्णा उतरी थी, वो एक पल में गायब हो गई। जो माया मैया मेरे शरीर के ऊपर से देह रहित तेज कदमों की शब्दहीन खिलखिलाहट के साथ दौड़कर शुंडा के पानी पर कूद पड़ी थी, वे भीगे आंचल से पानी निचोड़ती हुई मेरे पास से ऊपर नहीं उठी। हवा जैसे खुशबू को उड़ा ले जाती है, वसंत की एक सांस में वे उसी तरह उड़कर चली गईं। शेष है केवल मेरी दौड़। तब मुझे बड़ी आशंका हुई कि कहीं एकांत पाकर कविता देवी ही मेरे कंधे पर आकर विराजमान न हो गई हों। मैं बेचारा कपास का कर माशूल वसूल कर खाने वाला आदमी, कहीं ये सर्वनाशिनी अब मेरा सिर मुंड पात न कर दे। मैंने सोचा अच्छे से भोजन करना चाहिए। खाली पेट में ही सभी प्रकार के असाध्य रोग आकर दबाव डालते हैं। मैंने अपने बावर्ची को बुलाकर खूब घी में पका हुआ मसालों से सुगंधित तरीके का मुगलई खाना बनाने का हुक्म दिया। अगले दिन सुबह ये सारा मामला मुझे परम हास्यास्पद लगा। आनंदित मन से साहब की तरह सोनर टोपी पहनकर खुद ही गाड़ी हाँकते हुए गड़गड़ की आवाज के साथ अपने जांच पड़ताल के काम पर चला गया। उस दिन त्रैमासिक रिपोर्ट लिखने का दिन था, इसलिए देर से घर लौटने की बात थी। लेकिन शाम होते ही मुझे हवेली की तरफ खींच होने लगी। कौन खींच रहा था बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगा अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा सब इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट अधूरी छोड़कर सोलर टोपी पहनकर उस शाम की धुंधली पेड़ों की छाया से घनी एकांत राह को रथ के पहियों की आवाज से सचेत करते हुए मैं उस अंधेरे पहाड़ी के तलहटी वाले शांत विशाल महल में जा पहुंचा। सीढ़ियों के ऊपर सामने वाला कमरा अत्यंत विशाल था। 3 कतारों में बड़े बड़े खंभों पर नकाशी किए मेहराबों ने विस्तृत छत को थाम रखा था। ये प्रकांड विशाल कमरा अपनी विपुल शून्यता, अत्यधिक खालीपन के भार से दिन रात गूंजता रहता था। उस दिन शाम के ठीक ठीक पहले अभी दिया भी नहीं जलाया गया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेलकर उस बड़े कमरे में प्रवेश किया, अचानक लगा जैसे कमरे के अंदर भारी उलटफेर यानी विप्लव मच गया हो। मानो अचानक सभा भंग करके चारों तरफ के दरवाजों, खिड़कियों, कमरों, रास्तों, बरामदों से कौन किस तरफ भागा उसका कोई ठिकाना नहीं। मैं कहीं कुछ न देखकर हैरान खड़ा रहा। शरीर एक प्रकार के आवेश यानी उन्माद में रोमांचित हो उठा, मानो बहुत दिनों से खोई हुई सिर पर लगाए जाने वाले उपटन और इत्र यानी अतर की धीमी सी सुगंध मेरे नथुनों में प्रवेश करने लगी। मैं उस दीपकहीन, जनहीन, विशाल कमरे के प्राचीन पत्थर के ढेर यानी प्रस्तर स्तूप के बीच में खड़ा होकर सुनने लगा। झरर की आवाज के साथ फवारे का पानी सफ़ेद पत्थर पर आकर गिर रहा है। सितार पर क्या सुर बज रहा है समझ नहीं आ रहा। कहीं सोने के आभूषण की झनकार है, कहीं पायल की छनकार, कभी बड़े तांबे के घंटे पर पहर बजने की आवाज़, बहुत दूर से नगाड़े यानी नौबत का आलाप, हवा में डोलते झूमर के क्रिस्टल के लोलकों की ठुन ठुन ध्वनि, बरांडे से पिंजरे के बुलबुल का गाना, बाग से पालतू सारस की पुकार, मेरे चारों ओर एक प्रेतलोक की रागिनी रचने लगी।
मुझ पर ऐसा एक मोह छा गया, मुझे लगा ये अस्पृश्य, ना छूने लायक, अगम्य पहुंच से बाहर अवास्तविक काल्पनिक घटना ही दुनिया में एकमात्र सत्य है और बाकी सब झूठ, मिथ्या, मृग तृष्णा है। मैं हूँ, यानी मैं जो श्रीमान अमुक हूँ, अमुक का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, कपास का कर वसूल करके 450 रुपये वेतन पाता हूँ, मैं जो 16 टोपी और छोटी कमीज पहनकर टमटम हाँक कर दफ्तर जाता हूँ, ये सब बातें मुझे इतनी अजीब, हास्यास्पद, निराधार झूठ लगने लगी कि मैं उस विशाल शांत अंधेरे कमरे के बीच में खड़ी होकर हाहा करके हंस पड़ा। तभी मेरा मुसलमान नौकर जलती हुई केरोसिन लैंप हाथ में लेकर कमरे में प्रवेश किया। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे पागल समझा या नहीं, लेकिन तुरंत ही मुझे याद आया कि मैं अमुक चंद का ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान अमुकनाथ हूँ। ये भी याद आया कि जगत के अंदर या बाहर कहीं कोई अमूर्त भव्वारा हमेशा उछल रहा है और अदृश्य उंगलियों के आघात से कोई माया सितार पर अनंत, कभी न खत्म होने वाली रागनी बुनी जा रही है या नहीं, ये तो हमारे महाकवि और कविलाज ही बता सकते हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि मैं बरीच के बाजार में कपास का कर वसूल करके महीने में 450 रुपये वेतन लेता हूँ। तब फिर मुझे अपने पहले पल का अजीब मोह याद आया और केरोसिन प्रकाशित कैंप टेबल के पास अखबार लेकर कौतुक यानी मजाक से हंसने लगा। अखबार पढ़कर और मुगलई खाना खाकर मैंने एक छोटे कोने के कमरे में दिया बुझाकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। मेरे सामने खुली खिड़की के अंदर से अंधेरे वन से घिरा अरावली पर्वत का एक ऊंचा अत्युज्ज्वल, बहुत चमकीला तारा करोड़ों योजन दूर आकाश से उस अत्यंत तुच्छ कैंप खाट पर श्रीमान कर वसूलने वाले को अटक दिख रहा था। ये दृश्य मुझे विस्मय और कौतुक दे रहा था। मैं कितनी देर सोया था ये नहीं जानता। अचानक एक समय चौंक कर जाग गया। कमरे में कोई आवाज नहीं हुई, कोई आदमी प्रवेश भी नहीं किया। अंधेरे पर्वत के ऊपर से वो अनिर्दिष्ट तारा तब अस्त हो चुका था और कृष्ण पक्ष का फीका चांद मेरी खिड़की के रास्ते प्रवेश कर चुका था। मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, फिर भी मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कोई मुझे धीरे धीरे धकेल रहा है। मेरे जागते ही उसने कुछ ना कहकर केवल अपनी अंगूठी जड़ी 5 उंगलियों के संकेत से अत्यंत सावधानी से उसका अनुसरण करने का आदेश दिया। मैं अत्यंत चुपचाप उठा। हालांकि उस 100 कमरे, शत कक्ष, विशाल खालीपन से भरे, सोई हुई ध्वनि और जागती प्रतिध्वनि वाले बड़े महल में मेरे अलावा और कोई जनप्राणी भी नहीं था, फिर भी कदम कदम पर डर लगने लगा कहीं कोई जाग न जाए। महल के अधिकांश कमरे बंद रहते थे और उन कमरों में मैं कभी नहीं गया था। उस रात निशब्द कदमों से, संयत सांसों से उस अदृश्य आवाहन रूपिणी अर्थात अदृश्य बुलाने वाली का अनुसरण करते हुए मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था, आज ये स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता। कितने संकुचित अंधेरे रास्ते, कितने लंबे बरांडे, कितने गंभीर शांत विशाल सभागृह, कितने हवा रुके छोटे गुप्त कमरे पार करता चला गया, उसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने अपने अदृश्य दूतनी को हालांकि आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उसकी मूर्ति मेरे मन से अगोचर यानी छिपी हुई नहीं थी। अरब की स्त्री, झूलती हुई कमीज यानी झूला आजिन के अंदर से सफ़ेद पत्थर से जड़ा हुआ जैसा कठोर और गोल हाथ दिखाई दे रहा है। टोपी के किनारे से चेहरे पर एक बारीक कपड़े का पर्दा पड़ा है। कमरबंद में एक टेढ़ी छुरी बंधी है। मुझे लगा अरबी उपन्यास की 1 से 1000 रातों में से एक रात आज उपन्यास लोक से उड़कर आई है। मैं मानो अंधेरी रात में सोए हुए बगदाद के बुझे हुए दीपक वाले संकुचित रास्ते पर किसी संकट भरे अभिसार पर यात्रा कर रहा हूँ। आखिरकार मेरी दूतनी एक गहरे नीले पर्दे के सामने अचानक ठिठक कर खड़ी हुई और मानो नीचे उंगली से इशारा करके दिखाया। नीचे कुछ नहीं था, लेकिन डर से मेरे सीने का रक्त स्तंभित जम हो गया। मैंने महसूस किया उस पर्दे के सामने जमीन पर जरदोजी यानी जरतार की पोशाक पहने एक भयानक हबशी हिजड़ा काफिरी खोजा गोद में खुली तलवार लिए 2 पैर फैलाकर बैठा झूल रहा है। दूतनी धीमी गति से अपने दोनों पैर आगे बढ़ाकर पर्दे का एक किनारा उठाती है। भीतर से एक फारसी कालीन बिछे कमरे का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। तख्त पर कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दिया, केवल जाफरानी या केसरी रंग के फूले हुए पायजामे के नीचे जरतारी यानी सोने के काम वाली चप्पल पहने हुए 2 छोटे सुंदर चरण गुलाबी मखमल के आसन पर आलस्य से रखे हुए दिखाई दिए। फर्श के एक कोने में एक नीले रंग के क्रिस्टल के बर्तन में फल सजे थे।
और उसके पास 2 छोटे प्याले और एक सुनहरे रंग का शराब का कांच पात्र मेहमान के लिए इंतजार कर रहे थे। कमरे के भीतर से एक अनोखी धूप अगरबत्ती की मादक सुगंध जोरदार हवा के झोंके की तरह आकर मुझे बेचैन कर गई। मैं कांपते सीने के साथ उस हिजड़े खोजा के फैले हुए पैरों को जैसे ही लांघने गया, वो अचानक चौंक कर जाग गया। उसकी गोद से तलवार पत्थर के फर्श पर आवाज करते हुए गिर गई। अचानक एक भयानक चीख सुनकर मैंने चौंक कर देखा। मैं उसी कैंप खाट के ऊपर पसीने से भीगे शरीर के साथ बैठा हूँ। सुबह की रोशनी में कृष्ण पक्ष का अधूरा चांद जागे हुए थके हुए मरीज की तरह फीका पड़ गया है और हमारा पागल मेहर अली अपनी रोजमर्रा की प्रथा के अनुसार सुबह के जनशून्य रास्ते पर तफात जाओ चिल्लाता हुआ चला जा रहा है। इस तरह मेरे अरबी उपन्यासों की एक रात अचानक समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी 1000 रातें बाकी हैं। मेरे दिन का रात के साथ एक बड़ा विरोध टकराव शुरू हो गया था। दिन के वक्त थके हारे शरीर के साथ काम करने जाता था और खाली सपनों वाली मायावी रात को कोसता रहता था। फिर शाम के बाद मेरे दिन के कर्मबंध के अस्तित्व को अत्यंत तुच्छ, झूठा और हास्यास्पद महसूस होता था। शाम के बाद मैं एक नशे के जाल के अंदर स्थिरता से उलझ जाता था। सैकड़ों वर्ष पहले के किसी अनलिखे इतिहास के अंतर्गत एक और अपूर्व व्यक्ति बन जाता था। तब मुझ पर विलायती छोटी कमीज और टाइट पतलून अच्छे नहीं लगते थे। तब मैं सिर पर एक लाल मखमल की टोपी फेज पहनकर ढीले पायजामे, फूलों की कढ़ाई वाले लंबी कमीज काबा और रेशमी लंबा चोगा ओवरकोट पहनकर रंगीन रूमाल में इत्र लगाकर बहुत जतन से सजता था और सिगरेट छोड़कर हुक्का अलबोला लेकर एक ऊंची गद्दी वाली बड़ी कुर्सी केदार पर बैठता था, मानो रात में किसी अपूर्व अनोखी प्रियतमा से मिलन के लिए परम उत्सुकता से तैयार रहता था। उसके बाद अंधेरा जितना घना होता जाता था, उतनी ही क्या-क्या अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। ये मैं वर्णन नहीं कर सकता। ठीक मानो एक शानदार कहानी के कितने ही टुकड़े बसंत की अचानक हवा में इस विशाल महल के विचित्र कमरों के अंदर उड़ रहे हों। थोड़ी दूर तक उन टुकड़ों का अनुसरण किया जा सकता था, उसके बाद उनका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। मैं भी उन घूमते हुए बिखरे अंशों का अनुसरण करते हुए सारी रात कमरे कमरे में घूमता रहता था। इस खंडित सपने के भंवर के अंदर इस कहीं कहीं हिना की सुगंध, कहीं सितार की आवाज, कहीं हवा की लहरों के बीच एक नायिका को पल पल बिजली की चिंगारी की तरह झटके से देखता था। उसी के जाफरानी रंग का पायजामा और 2 सफ़ेद लाल कोमल पैरों में चप्पल पहनी, छाती पर अत्यंत कसी हुई अतिपिद्ध जरतारी यानी सोने के काम वाली चोली बंधी, सिर पे एक लाल टोपी और उससे सोने की झालर लटककर उसके सफ़ेद माथे और गाल को घेरे हुए है। वो मुझे पागल कर चुकी थी। मैं उसी के अभिसार गुप्त मिलन के लिए हर रात नींद के रसातल राज्य में सपनों के जटिल पथों से भरे मायालोक की गलियों गलियों में कमरों कमरों में भ्रमण करता रहा हूँ। एक दिन शाम के वक्त बड़े आईने के दोनों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बहुत जतन से शहजादे की तरह सज रहा हूँ, तभी अचानक देखता था आईने में मेरी परछाई के बगल में पल भर के लिए उस ईरानी युवती की छाया आकर पड़ी। पल भर में गर्दन मोड़कर उसकी घनी काली विशाल आंखों की पुतलियों से गहरा आवेग तीव्र वेदनापूर्ण आकर्षण भरा कटाक्ष करके रसीले सुंदर होठों पर एक अस्पष्ट भाषा का आभास देकर हल्की सुंदर नृत्य गति में अपने जवानी से खिले हुए देहलता यानी शरीर रूपी बेल को तेज वेग से ऊपर की ओर घुमाकर यानी आवर्तित करके एक पल के अंदर वेदना, कामना और भ्रम, हंसी, कटाक्ष और गहनों की चमक की चिंगारियां यानी स्फुलिंग बरसाकर आईने में ही गायब हो गई। पहाड़ी जंगल की सारी सुगंध लूटकर एक उत्तेजित वायु का उच्छ्वास आकर मेरी दोनों मोमबत्तियां बुझा देता था। मैं साज सज्जा छोड़कर सजने वाले कमरे के किनारे बिछी शैया तल पर रोमांचित शरीर के साथ आंखें बंद करके लेट जाता था। मेरे चारों तरफ उस हवा के अंदर, उस अरावली पहाड़ी के जंगल की सारी मिली जुली सुगंध के अंदर मानो बहुत दुलार, बहुत चुंबन, बहुत कोमल हाथ का स्पर्श एकांत अंधेरे को भरकर तैरता रहता था। कानों के पास बहुत खुसुर फुसुर कल गुंजन सुनाई देती थी। मेरे माथे के ऊपर सुगंधित सांस आकर पड़ती थी और मेरे गाल पर एक धीमे सुगंध से भरा अत्यंत कोमल दुपट्टा बार बार ओढ़कर आकर स्पर्श करता था।
धीरे धीरे मानो एक मोहिनी नागिन अपने मादक घेरे में मेरे पूरे शरीर को बांध लेती थी। मैं गहरी सांस लेकर बेजान शरीर के साथ अत्यंत गहरी नींद में डूब जाता था। एक दिन दोपहर बाद मैंने घोड़े पर सवार होकर निकलने का संकल्प किया। कौन मुझे मना कर रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मैंने रोक नहीं मानी। एक लकड़ी के डंडे पर मेरी साहबी हैट और छोटी कमीज लटकी थी। मैंने उन्हें उतारा और पहनने की तैयारी कर रहा था, तभी शुंडा नदी की रेत और अरावली पर्वत की सूखी पत्तियों के ढेर की धूल उठाकर अचानक एक जोरदार बवंडर आया और मेरी उस कमीज और टोपी को घुमाता हुआ ले चला। और एक अत्यंत मधुर खिलखिलाहट उस हवा के साथ घूमती हुई, कौतुक की सभी परतों पर आघात करती हुई, ऊंचे से ऊंचे स्वर सप्तक में उठकर सूर्यास्त के लोक के पास जाकर विलय हो गई। उस दिन फिर घोड़े पर सवार होकर जाना नहीं हुआ और उसके अगले दिन से मैंने वो कौतुकपूर्ण छोटी कमीज और साहबी हैट पहनना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर उसी दिन आधी रात को बिस्तर में उठकर मैंने सुना, कोई जैसे गूंद कर सीने को फाड़ फाड़ कर रो रहा है। मानो मेरी खाट के नीचे, फर्श के नीचे, इस विशाल महल की पत्थर की नींव के नीचे की एक नम आर्द्र अंधेरी कब्र के भीतर से रो रो कर कह रहा है, तुम मुझे उद्धार करके ले जाओ। कठिन माया, गहरी नींद, निष्फल सपनों का सारा बोझ तोड़कर तुम मुझे घोड़े पर बैठाकर अपने सीने के पास दबाकर जंगल के भीतर से, पहाड़ों के ऊपर से, नदी पार करके तुम मुझे अपने सूर्य प्रकाशित घर में ले जाओ। मुझे उद्धार करो। बाबू, मैं कौन हूँ? मैं कैसे उद्धार करूँगा? मैं इस घूमते हुए परिवर्तनशील सपनों के प्रवाह के बीच से किस डूबती हुई कामना सुंदरी, इच्छा रूपी सुंदर स्त्री को किनारे खींच लाऊंगा? तुम कब थीं? कहाँ थीं? कौन है वो दिव्य रूपिणी? तुम्हें किस बद्दू डाकू ने फूल की कली की तरह माँ की गोद से छीनकर बिजली की तरह तेज भागते घोड़े पर सवार करके जलती हुई रेत के ढेरों को पार करवाकर किस राजमहल के दासी बाजार में बेचने के लिए ले गया था? वहां किस बादशाह के नौकर ने तुम्हारी नई विकसित जवानी की शोभा देखकर सोने के सिक्के गिनकर दिए और समुद्र पार करके तुम्हें सोने की पालकी में बिठाकर मालिक के घर के हरम में उपहार दिया था? वहां क्या इतिहास, उस सारंगी का संगीत, पायल की छनकार और शिराज की सोने जैसी शराब के बीच बीच छुरी की चमक, जहर की जलन, कटाक्ष का आघात। कितना असीम ऐश्वर्य, कितना अनंत कारागार। दोनों तरफ दो दासियां अपने कंगनों के हीरे से बिजली चमकाकर चामर झुला रही हैं। शहंशाह बादशाह सफ़ेद चरणों के नीचे मणियों मोतियों से जड़ी जूतियों के पास झुक रहे हैं। बाहर के दरवाजे के पास यमदूतों की तरह हबशी देवदूतों की तरह सजकर खुली तलवार हाथ में लिए खड़े हैं। उसके बाद उस रक्त दूषित, ईर्ष्या से झागदार, षड्यंत्रों से भरा, भयंकर चमकीले ऐश्वर्य प्रवाह में बहती हुई तुम रेगिस्तान की फूलों की मंजरी किस क्रूर मृत्यु में उतरी, अथवा किस क्रूरतर महिमा के तट पर उछलकर फेंकी गई थी? तभी अचानक उस पागल मेहर अली ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तफात जाओ, तफात जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने देखा सुबह हो गई है। चपरासी डाक के चिट्ठी पत्री लेकर मेरे हाथ में दिया और बावर्ची ने सलाम करके पूछा, आज कैसा खाना बनाना है? मैंने कहा, नहीं, अब इस हवेली में नहीं रहा जाता। उसी दिन मैंने अपना सामान बांधा और दफ्तर वाले कमरे में चला गया। दफ्तर के बूढ़े क्लर्क करीम खान ने मुझे देखकर हल्का सा हंसा। मैं उसकी हंसी से चिढ़कर बिना कोई उत्तर दिए काम करने लगा। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे मैं अन्यमनस्क, अनमना होने लगा। मुझे लगने लगा अभी कहीं मुझे जाना है। कपास का हिसाब जांचने का काम बिल्कुल अनावश्यक लगा। निज़ाम की निज़ामत भी मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं रही। जो कुछ वर्तमान है, जो कुछ मेरे चारों तरफ चल रहा है, घूम रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, वो सब मुझे अत्यंत दीन, गरीब, अर्थहीन, तुच्छ, अकिंचन महसूस होने लगा। मैंने कलम फेंकती, बड़ी कॉपी खाता बंद की और तुरंत टमटम पर सवार होकर भागा। मैंने देखा टम ठीक गोधूली के वक्त खुद ही उस पत्थर के महल के द्वार के पास जाकर रुका। तेज कदमों से सीढ़ियां पार करके कमरे में प्रवेश किया। आज सब शांत है। अंधेरे कमरे जैसे गुस्सा होकर मुंह फुलाए हुए हैं। पश्चाताप से मेरा हृदय उद्वेलित, व्याकुल होने लगा। लेकिन किसे बताऊं, किससे माफ़ी मांगूं? ढूंढ नहीं पाया। मैं खाली मन से अंधेरे कमरों में घूमता रहा। मैं एक वाद्य यंत्र हाथ में लेकर किसी को उद्देशित करके गाना गाता हूँ। कहता हूँ, हे अग्नि, जो पतंगा तुम्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था,
वो फिर से मरने के लिए आया है। इस बार उसे माफ करो, उसके दोनों पंख जला दो, उसे भस्म कर दो। अचानक ऊपर से मेरे माथे पर 2 बूंद आंसू गिरे। उस दिन अरावली पर्वत की चोटी पर घने बादल छाए थे। जल, स्थल, आकाश अचानक कांप उठा और अचानक एक बिजली के दांत जैसा चमकता हुआ तूफान जंजीर टूटे हुए पागल की तरह राहहीन दूर जंगल के भीतर से दर्द भरी चीख मारता हुआ दौड़ा आया। महल के बड़े बड़े खाली कमरे सारे दरवाजे पटककर तीव्र वेदना में हूं हूं करके रोने लगे। घर के भीतर के काजल, निकिश कृष्ण जैसे अंधेरे के अंदर मैं स्पष्ट महसूस करने लगा। एक स्त्री पलंग के नीचे कालीन पर पेट के बल पड़ी है और दोनों मजबूत बंधी मुट्ठियों से अपने बिखरे हुए बालों के जाल को खींचकर तोड़ रही है। उसके गोरे माथे से रक्त फूट रहा है। कभी वो सूखी तीव्र अट्टहास में हाँ हाँ करके हंस रही है, कभी फूल फूल कर फट फट कर रो रही है। दोनों हाथों से सीने की चोली कांचुली फाड़कर खुले सीने पर आघात कर रही है। सारी रात तूफान भी नहीं थमता, रोना भी नहीं थमता। मैं निष्फल पश्चाताप में कमरों कमरों में अंधेरे में घूमता रहा। कोई कहीं नहीं था। किसे सांत्वना दूं? ये प्रचंड अभिमान किसका है? ये अशांत तरफ आक्षेप कहाँ से उठ रही है? पागल मेहर अली चिल्ला उठा, तफात जाओ, तफात जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। अचानक मुझे लगा शायद वो मेहर अली भी मेरी तरह एक समय इस महल में रहा था। अब पागल होकर बाहर आकर भी इस पत्थर के राक्षस, पाषाण राक्षस के मोह से आकर्षित होकर रोज सुबह परिक्रमा करने आता है। मैंने तुरंत उस बारिश में पागल के पास दौड़कर उसे पूछा, मेहर अली क्या झूठ है रे? पागल मेहर अली, उसने मेरी बात का कोई उत्तर न देकर मुझे धकेल दिया और अजगर के जबड़े के चारों तरफ घूमने वाले मोहग्रस्त पक्षी की तरह चिल्लाता हुआ हवेली के चारों तरफ घूमने लगा। केवल जान लगाकर खुद को सावधान करने के लिए बार बार कहता रहा, तफात जाओ, तफात जाओ, सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने उस जल तूफान में पागल की तरह दफ्तर जाकर करीम खां को बुलाया और कहा, इसका मतलब क्या है, मुझे खोलकर बताओ। करीम खां बोला, इस महल का हर पत्थर का टुकड़ा भूखा प्यासा है। जीवित इंसान मिलने पर ललचाई हुई पिशाचनी की तरह खा जाना चाहता है। जो लोग 3 रात उस महल में रहे हैं, उनमें केवल मेहर अली ही पागल होकर बाहर निकल पाया है। मैंने पूछा, मेरे उद्धार का क्या कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े ने कहा, एकमात्र उपाय है, वो बहुत मुश्किल है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले उस गुलबाग यानी फूलों के बाग की एक ईरानी गुलाम क्रीतदासी की पुरानी कहानी बताना जरूरी है। वैसी आश्चर्यजनक और वैसी हृदय विदारक घटना संसार में और कभी नहीं घटी है। तभी कुली आकर खबर दी, गाड़ी आ रही है। इतनी जल्दी जल्दी बिस्तर वस्तर बांधते ही गाड़ी आकर रुक गई। उस गाड़ी के फर्स्ट क्लास में एक सोकर उठे अंग्रेज ने खिड़की से मुंह निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की। हमारे सहयात्री बाबूजी को देखते ही हेलो कहकर चिल्ला उठा और उन्हें अपनी गाड़ी में ले गया। हम सेकंड क्लास में चढ़ गए। बाबूजी कौन थे, खबर नहीं मिली। कहानी का अंत भी सुनने को नहीं मिला। मैंने कहा, वो आदमी हम मूर्खों को देखकर कौतुक करके ठग गया। कहानी शुरू से आखिर तक बनाई हुई थी। इसी बहस के चलते मेरे थियोसॉफी प्रेमी रिश्तेदार के साथ मेरा जन्म भर हमेशा के लिए का अलगाव हो गया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।